हेलो गाइस, वेलकम टू टेक लाइव ट्यूटोरियल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको आपसे कॉग्निजेंट कैंपस ड्राइव के बारे में बात कर रहा हूँ। काफ़ी सारा अपकमिंग कैंपस ड्राइव होने वाला है कॉग्निजेंट का। तो ये मैं जो बात करने वाला हूँ ये ऑफ कैंपस ड्राइव है, जो कि काफ़ी सारे कॉग्निजेंट काफ़ी सारे कंपनियाँ विजिट करती है और वहाँ ऑफ कैंपस ड्राइव ऑर्गेनाइज करती है। तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। देयर आर टू वे टू अप्लाई, मतलब आप इसको जाकर या तो कॉग्निजेंट के वेबसाइट पे भी आप देख सकते हो ऑफ कैंपस कहाँ ऑर्गेनाइज करने वाला, उसके थ्रू कर सकते हो, या आपके नियर में जो भी कॉलेज कॉग्निजेंट के लिए ऑफ कैंपस के लिए बुला रहा है तो आपको उसके थ्रू अप्लाई करना होगा। तो काफ़ी सारे साइट है, जैसे अपूज हो गया, इंजीनियरिंग वेब हो गया, ये सब साइट्स पे अपडेट आते रहते हैं, तो आप वहाँ से जाकर इसको कर सकते हो। सेकेंड स्टेप ये है कि आपको मतलब एमकेट के थ्रू भी कॉल्स आते हैं। तो एमकेट का यदि आप पेपर क्लियर किए हो तो आपको आइडिया है कि मतलब कॉग्निजेंट का पेपर कैसे आने वाला है। यदि आप एमकेट का पेपर नहीं क्लियर किए और आप डायरेक्ट बैठ रहे हो, तब आपको मैं वो आइडिया बताने वाला हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ का प्रिपरेशन करना होगा। और आप जो भी मैं स्टेप बताने वाला हूँ, आपको इस वीडियो को टिल द एंड देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस पर काफ़ी सारे कैंपस का अपडेट आने वाले हैं जो भी 2023 में होने वाले हैं। तो गाइज, आपको सबसे पहले क्या करना है कि अपना प्रिपरेशन का एक मतलब होता है ना कि नोट्स बनाना है कि मेरे को ये टॉपिक ही पढ़ना है और इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो कॉग्निजेंट के ड्राइव के लिए आपको मिनिमम 5 स्टेप फॉलो करना है, जो कि यदि आप इस 5 स्टेप के सारे प्रोसेस को फॉलो कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। और बहुत इजी है, इसमें सिलेक्शन लेना बहुत इजी है। यदि आप अपने टेक्निकल बैकग्राउंड में भी थोड़ा बहुत भी मतलब मैं बोल सकता हूँ मिड लेवल का भी हो, तो आप इजीली इस कंपनी में एंट्री कर सकते हो। तो फर्स्ट हमारा है स्टेप वन क्या होता है कि जैसे देखो, आप मान लो कि ऑफ कैंपस के लिए गए हो, जिस भी कॉलेज में ड्राइव हो रहा है और कॉग्निजेंट के एम्प्लॉयर मतलब जो भी कॉग्निजेंट के एम्प्लॉय है उस ड्राइव के लिए आए हुए हैं, तो वो क्या करते हैं, प्री प्लेसमेंट टॉक करते हैं। मतलब उसमें अपने कंपनी के बारे में बताएंगे, बेनिफिट्स बताएंगे, आपको सिलेक्शन होने के बाद आपको क्या क्या मिलेगा, मतलब ऐसे मतलब वो लोग कंपनी के जो भी फीडबैक होता है, मतलब कंपनी क्या कर रहा है, कहाँ कहाँ उसका ब्रांचेज है, किस सेक्टर में काम करता है, ये सारे वो लोग एक्सप्लेन करेंगे। और उसमें क्या होता है कि आपको सबसे पहले बच्चे उसको ध्यान से सुनते नहीं हैं, क्योंकि वो कॉलेज में होता है तो बच्चे सोचते हैं कि स्टेप 1 को इग्नोर किया जाए। बट मैं ये बोलूँगा, क्योंकि आपका सारा प्रोसेस एक ही दिन में होता है, तो आपको स्टेप 1 को ध्यान में रखना होगा, बिकॉज आपका स्टेप 1 आपके लास्ट स्टेप में काम आने वाला। मैं आगे आपको बताऊँगा कि कैसे काम आएगा। स्टेप 1 में जो प्री प्लेसमेंट टॉक में जो भी कंपनी के मतलब एम्प्लॉयर होंगे वो बताएंगे कंपनी के बारे में, उसको आपको ध्यान से सुनना है कि कंपनी क्या करता है, किस सेक्टर में काम करता है। आपको ये नहीं कि पूरा मतलब प्रोसेस आपको याद करना है, उसके कुछ पॉइंट अपने दिमाग में बैठा लेना है कि इसने ये बोला है कि जैसे मान लो कि उसने बोला कि कॉग्निजेंट का ब्रांच मतलब इन पुणे में है, तो पुणे है तो आपको ये दिमाग में रखना होगा कि कॉग्निजेंट का मेन ब्रांच पुणे में है, और कॉग्निजेंट किस किस सेक्टर में काम करता है, हेल्थ केयर में, इंश्योरेंस में, बैंकिंग में, जो भी मतलब प्रोडक्ट वो काम करता है। ये सब आपको बेसिक्स याद रखना है, क्योंकि आपको स्टेप 5 में काम आने वाला है। तो ये आपका प्री प्लेसमेंट टॉप हो गया है, आपको सारे डिटेल्स बता दिया जाएगा। यहाँ आपको एग्जामिनेशन का प्रोसेस भी बता दिया जाएगा कि आपका एग्जामिनेशन कैसे होने वाला है, आगे का एप्टीट्यूड टेस्ट ये सब कैसे क्या क्या ये लोग पूछने वाले, सारा वो लोग एक्सप्लेन कर देगा। बट क्या होता है, यदि स्टूडेंट का संख्या ज़्यादा हो जाता है तो प्री प्लेसमेंट टॉप के बाद जैसे मेरा जो सेकेंड स्टेप है रिटन एप्टीट्यूड टेस्ट, इस स्टेप के बाद क्या होता है कि मतलब जैसे काफ़ी सारे कंपनियों में क्या होता है, कंपनियां क्या करती है, यदि ज़्यादा स्टूडेंट हो जाते हैं तो बिफोर दिस स्टेप वो लोग क्या करता है, एक 1-to-1 कम्युनिकेशन का वो लोग करता है। और उसमें जो भी बच्चा मतलब जैसे वो लोग एक टॉपिक दे देगा, ग्लोबल वार्मिंग या कोई भी ऐसे टॉपिक दे देंगे, और उसको आप यदि प्रिपेयर करो तो जैसे वैसे ऐसे चीज़ का प्रिपेयर करने के लिए आपको मैं बता रहा हूँ आपको कहाँ से करना होगा। टॉपिक दे दिया ग्लोबल वार्मिंग, तो ऐसा नहीं कि ग्लोबल वार्मिंग ही दे सकते हो, कोविड भी दे सकता है और आपको मतलब कुछ भी दे सकता है। आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड का निगेटिव एंड पॉजिटिव बोल देगा कि आपको इस पर बात करना है। तो इसमें अब वो लोग चेक करता है, जैसे देखो आप लोग ये आई थिंक साइट का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है तो ऐसे दिखा रहा है मेरे, हाँ मतलब आप यहाँ से देखो, अब क्लाइमेट चेंज पे आपने देखो यहाँ बच्चे फीडबैक दिए, और ये साइट जो मैंने खोला इंडिया वीक से, काफ़ी शानदार साइट है। आप यहाँ से प्रिपेयर करोगे तो कॉग्निजेंट का आप सारे इंटरव्यू क्लियर कर लोगे, बहुत ईजी है, यहीं से सारे क्वेश्चन आते हैं। बस यही होगा कि डिजिट चेंज होगा
मतलब थोड़ा बहुत इधर उधर फेर बदल रहता है, नहीं तो सारे क्वेश्चन यहीं से आते हैं। आप इजीली इसको, तो जैसे यहाँ इसने दिया है कि क्लाइमेट चेंज इज द मोस्ट क्रिटिकल प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड, तो अब ये तो एक नॉर्मल वर्ल्ड होती है, मोस्ट प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड, क्या प्रॉब्लम है, अवेयरनेस क्या है, इसके लिए क्या कर सकते हैं, क्या इसके लिए अवॉइड नहीं कर सकता है। तो ये पॉइंट आपको, और ये नहीं कि ज़्यादा बोलना है कि मतलब गलत सलत कुछ भी बोल रहे हैं, वो सब कुछ नहीं करना है, टू द पॉइंट। आप 4 ही पॉइंट बोलो, सॉलिड बोलो, कि सामने वाला भी जो बच्चे हैं वो भी डर जाए आपसे। मतलब मैं डरवाने का बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब आपके मतलब वो भी सोचे कि हाँ कि बंदा काफ़ी इसका मतलब लेवल अप है, उस टाइप से आप कुछ पॉइंट, जैसे देखो यहाँ ये लिखा है रविंदर, क्लाइमेट चेंज इज अ सीरियस प्रॉब्लम नॉट ओनली इन इंडिया बट वर्ल्ड फेस दिस क्रिटिकल प्रॉब्लम, ग्रीन हाउस गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइक CO2 NO2। तो जैसे देखो ये सब पॉइंट, तो कोई सोचेगा कि बंदा को नॉलेज है, मतलब ये बोल सकता है, यहाँ आपको मतलब यही देखा जाता है। उसके बाद वो लोग क्या करेगा, यदि मान लो कि 10 बच्चों को डाला, तो उसमें से अब मान लो कि 1000 बच्चे हैं, एग्जाम्पल एक मैं दे रहा हूँ, 1000 बच्चे हैं, 1000 में से उनको एप्टीट्यूड के लिए 500 बच्चों को लेना है, तो वो लोग कैसे मल्टीप्लाई करेगा, 10 का वो लोग टाइमिंग देगा कि कितना टाइम है, 20 30 ऐसे करके, उसमें से वो लोग 10 ऐसे ऐसे मतलब कैलकुलेशन करके, उनका कैलकुलेशन रहता है बेस्ड ऑन द कैंडिडेट, उसमें वो लोग फैच कर लेगा, थोड़ा सा भी जो भी अच्छा बोलने में होगा उसको ले लेगा नेक्स्ट राउंड के लिए। अब तुम्हारा स्टार्ट होता है नेक्स्ट राउंड। नेक्स्ट राउंड क्या है, नेक्स्ट राउंड हमारा स्टेप 2, जो कि रिटेन एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें क्या होता है, मोस्टली कॉग्निजेंट एमकैट के थ्रू इंटरव्यू लेता है, मतलब ऑफ कैंपस में जो भी वो राउंड लेगा आपका कंप्यूटर पे बैठा कर या पेपर पे, वो एमकैट के बेस पे होता है। तो एमकैट क्या है, एमकैट एक एग्जामिनेशन सेंटर है, वो एग्जामिन लेता है, मतलब उसके थ्रू काफ़ी सारी कंपनी है, तो कॉग्निजेंट भी अपना एग्जामिनेशन उसी के थ्रू ऑर्गेनाइज कराता है। वो एक एग्जामिनेशन लेने वाला कंपनी है जो कि मतलब एप्टीट्यूड को ऑर्गेनाइज कराता है, जिसमें वो क्वेश्चन आपको कंपनी के हिसाब से, जो भी कंपनी उनको रिक्वायरमेंट दिया रहता है उसके बेस पे वो लोग आपको क्वेश्चन प्रिपेयर करके ऑनलाइन टेस्ट का फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो यहाँ एमकैट का क्वेश्चन एंड आंसर मैंने लिखा है फर्स्ट स्टेप। तो यदि आप देखो क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल है। आपको यहाँ एमकैट को वेबसाइट पे आना है, देखो ये है प्रोसेस एमकैट का। इंग्लिश, आपको इंग्लिश अच्छे से पढ़ना है, तो इंग्लिश में आपको क्या क्या प्रिपरेशन करना है, जैसे देखो वोकेबुलरी करना है, सिनोनिम्स एनोनिम्स, कॉन्टेक्सचुअल वोकेबुलरी, ग्रामर एरर मतलब एरर आइडेंटिफिकेशन होगा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट होगा, कंस्ट्रक्शन होगा, कंप्रीहेंशन होगा, रीडिंग कंप्रीहेंशन होगा। तो इसमें आपको दे देगा 5 पॉइंट दे देगा, उसमें से आपको ABC ऐसे सेलेक्ट करना है। तो ये आप कहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो, इसके बुक आते हैं वर्बल एंड नॉन वर्बल के, आप ऑनलाइन खरीद सकते हो। जैसे मैं आपको बता सकता हूँ कि कौन सा बुक है, वर्बल एंड नॉन वर्बल का ये एक बुक है, आप यहाँ से भी डाउनलोड कर भी सकते हो, बट मैं बुक आपको बता देता हूँ। ये बुक आप लोग खरीद ही लेना, जो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हो, ये बुक काफ़ी अच्छा है। देखो यहाँ है अ मॉडर्न अप्रोच ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल, ये वाला बुक काफ़ी अच्छा है और 651 का आता है, मतलब बट काफ़ी, अभी देखो मेरा अमेजोन बंद है, ब्लॉक है, इसलिए नहीं हो रहा है, बट आप इसको खरीद सकते हो इस बुक को। मैं आपका इसका इमेज दिखा देता हूँ, इमेज से आप जाकर, मैं इसका लिंक डाल दूँगा अपने डिस्क्रिप्शन में। यही बुक मैं बोल रहा हूँ, RS अग्रवाल का आता है, बेस्ट बुक है। इसका मैथमेटिक्स का भी आप ले लेना, मतलब क्या होगा ना, आपके ना प्लेसमेंट के लिए काम आने वाला है। तो ये बुक हो गया, बस एक बुक आपको मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। उसके बाद आप ना यहाँ से भी आप प्रिपरेशन कर सकते हो। काफ़ी सारे बच्चे ना बुक नहीं प्रिपरेशन करते हैं, यहीं से कर लेते हैं, तो आप यहाँ से वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चन देख सकते हो। एक्चुअली ये लोग काफ़ी ऐड वोड देता है, बिकॉज ये लोग इसी से पैसा कमाता है, इसलिए इतना ऐड आ रहा है, तो आप लोग इसको अवॉइड करना। अब जैसे देखो यहाँ एनोनिम्स दिया हुआ है, आप एनोनिम्स यहाँ से देख सकते हो। अब जैसे यहाँ दे रहा है कि इनोनोमस का क्या है, सॉफ्ट होगा, एवरेज होगा, टाइनी होगा, आप लोग बता सकते हो। यदि आप जानते हो तो यहाँ कमेंट करो, नहीं जानते हो तो देखो ऑप्शन यहाँ आपको दे दिया है, C होगा, टाइनी होगा। तो इसी तरह क्यों टाइनी इज अ करेक्ट एंड बिकॉज एनोनमस बिग एंड लार्ज, तो आपको यहाँ एक्सप्लेन भी किया और काफ़ी सारे डिस्कशन चलता है, आप भी अपना डिस्कशन दे सकते हो, पूछ सकते हो। तो ये बेस्ट साइट है प्रिपरेशन के लिए, कोई भी कंपनी का प्लेसमेंट के लिए, बट मैं आपको अभी कॉग्निजेंट का बता रहा हूँ, तो कॉग्निजेंट पे आप लोग फोकस करो। ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 2 का एमकैट का क्वेश्चन एंड आंसर। तो केवल इंग्लिश नहीं आएगा, आप देखो इंग्लिश ही केवल नहीं आता है आपको, मैं यहाँ जाकर दिखाता हूँ, इंग्लिश नहीं आएगा केवल। ये हो गया इंग्लिश का राउंड, इसमें ये आपका सिलेबस आप लोग देख लेना, इसको देख भी सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो इस साइट से जाकर।
और फिर हो गया क्वांटिटेटिव एबिलिटी टेस्ट, मतलब इसमें क्या होगा, आपको SCF LCM आपने पढ़ा होगा, डिजेबिलिटी। तो इसके लिए मैंने भी बोला कि RS अग्रवाल का मैथमेटिक्स वाला बुक ले लेना, वो भी 200 के करीब में आता है। डेसिमल फ्रैक्शन, पावर, जैसे दे देगा कि 2 का क्यू दे देगा, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ऐसे आपको दे देगा कि मतलब आपको जैसे दे देगा क्वेश्चन ऐसे, मतलब कि 200 प्लस 300 स्क्वायर इक्वल टू व्हाट। तो ऐसे आपको मतलब प्रिपरेशन करना है, ऐसे क्वेश्चन देगा। मैं इसका भी आपको बता देता हूँ कि कहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हैं इसका। यदि आपके पास मतलब मैं बोल सकता हूँ कि जो लोगों के पास इन्वेस्ट नहीं करना है और फ्री फंड में करना है, तो बेस्ट है आप आओ इंडिया विक्स पे, और यहाँ देखो वर्बल रीजनिंग, यहाँ आपका सारा कोर्स है, मैथ, ब्लड टेस्ट, सारे रिलेटेड क्वेश्चन, ये जितने आए ना आप प्रिपेयर कर लोगे ना, आपका ना आपको एप्टीट्यूड में आप फेल हो ही नहीं सकते हो। अब जैसे अर्थमेटिक एप्टीट्यूड, जैसे तो मैंने क्या बोला, नंबर, आप नंबर कहाँ से देख सकते हो, देखो प्रोबेबिलिटी है, ये भी क्वेश्चन, इससे भी क्वेश्चन काफ़ी सारे आते हैं। अब जैसे देखो टिकट नंबर ऑफ 1 and 2 आर द मिक्स ऑफ द टिकट यू ड्रॉ एट द रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टिकट ड्रॉ एज अ नंबर विच मल्टीपल ऑफ 3 and 5। आप यहाँ क्लिक करो, यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है समझो पहले, फिर इस पर एक और क्वेश्चन बनाओ, दूसरा क्वेश्चन। तो देखो क्या किया है, S = 1 till the 20 ले लिया है, लेट ई ले लिया है, फिर इसके बाद आपको क्या कहते हैं 3 to 5, तो 3 to 5 के बीच का जो भी मतलब नंबर है, जैसे 3 से क्या होगा 3, 6, 9, 12, 15, 18, 5 से क्या होगा 10 डिवाइड होगा, 5 से 5 डिवाइड होगा, 10 डिवाइड होगा एंड 20 डिवाइड होगा। इतने नंबर ले लिया तो टोटल कितना हुआ, इन 9 नंबर है तो 9 यहाँ हो गया हमारा। टोटल कितना कर तक ड्रॉ करना है 20 तक, 9/20 कर लिया। अब इसको क्या नाम है, इसने कितना ईजी वे में करके दिखाया है, आप इसके थ्रू भी कर सकते हो। देखो इस बंदे ने कितना A यूनियन B = PA + PB - P इंटरसेक्ट B, ऐसे भी करके आपने बहुत सारा हुए हैं। मैथ्स का तो आप बहुत सारा हुए हैं, बट जो भी इजी हुए है उसको आप, अब ऐसा ही कोई क्वेश्चन आपसे पूछा टिकट नंबर 1 to 100 एंड विच मल्टीपल ऑफ 5 to 10, तो आप उसको अब आपको इसी बेस पे आपको निकाल कर बना देना है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं मैथ्स के, वर्बल के। अब देखो यहाँ अब सिंपल लॉस, आपका टाइम स्पीड, यहाँ सारा कुछ आप जितना जो पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो, सब है। आपको मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ इसका ग्लिम्स कि आपको दिक्कत ना हो। देखो यहाँ लॉग है, ट्रू डिस्काउंट है, ऑड मैन आउट सीरीज है, इससे क्वेश्चन आते हैं। मैं जिस पर बता रहा हूँ आप लोग इसको जरूर फोकस करना पढ़ने के लिए। सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज, कैलेंडर जिसमें एज एंड ऑल होता है कि मोहन का भाई सोहन है, उसकी सिस्टर रीता है, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इसको आपको LCM आता है, आपका डेसिमल फ्रैक्शन भी आता है, रूट। हाँ देखो जैसे मैंने बोला ना स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, इसको आप पढ़ लेना। पाइप का भी एक क्वेश्चन आता है, उसको आप कोशिश करना बनाने के लिए। पाइप का हो गया। एलिगेशन मिक्सचर का भी एक क्वेश्चन आता है। टोटल मतलब 30 क्वेश्चन रहते हैं। 30 में से आपको दो पाइप, एक पाइप और एक एलिगेशन होता है। लॉग से 2 क्वेश्चन होते हैं, ऑड मैन आउट से 3 या 4 होता है। तो आप देखना कि जो चीज़ आपको मालूम है उसको पहले करके रख लेना, और सब बाद में, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होता नहीं है तो आपके लिए ईजी होगा। जो नहीं मालूम है उसको बाद में अंदाज पे मार देना, बट क्या नाम है, जो मालूम है उसको करेक्ट करना, तो आपका स्कोर होने का चांस ज़्यादा रहेगा। ये हो गया बेस्ट। उसके बाद आपका क्या हो गया, अब आ गया लॉजिकल एबिलिटी। इसमें क्या होगा, कोडिंग, डिडक्टिव लॉजिक, डेटा एफिशिएंसी। ये मैंने क्या बोला, इसके बारे में, रीजनिंग के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। जैसे देखो लॉजिकल रीजनिंग यहाँ आएगा, एक मैं खोल रहा हूँ, नंबर ऑफ सीरीज, इससे क्वेश्चन अराउंड 4 से 5 आएगा। ये आप कोशिश करना बनाने के लिए। जैसे 2 1 1 2 1 4 कैसे सॉल्व किया है, एकदम ईजी होता है। जैसे देखो 4/2 कैसे, इसने 1/8 हो गया, 1/8 आंसर है। ऐसे ही दे देगा कि आपको क्वेश्चन दे देगा कि 1 सेकेंड, आपको क्वेश्चन दे देगा कि लुक द सीरीज 7 10 8 11 9 12। तो यहाँ क्या हुआ, 7 के बाद क्या आ रहा है 10 आ रहा है, फिर 10 के बाद क्या आ रहा है 11 आ रहा है, 11 के बाद क्या आ रहा है 12 आ रहा है। अब यहाँ क्या आ रहा है 7 के बाद 8 आ रहा है, 9 के बाद अब यहाँ क्या होगा 10 होगा। देखना आंसर 10 होगा, आपको देखो बी होगा आंसर। कैसे मैंने निकाला, देखो ये लोग काउंट कैसे करा है, 7 10 8 9 देन 10 यहाँ होगा। फिर अब इसके बाद जो आएगा वो क्या आएगा, 12 के बाद 13 आएगा। तो इसका
सेकेंड देखो 2 इज द सब्ट्रैक्टेड, 3 इफ फर्स्ट पैटर्न इज 3 इज एडेड देन सेकेंड पैटर्न 2 इज सब्ट्रैक्टेड। तो ये सब बहुत ईजी वे यही सब क्वेश्चन आता है, आपको फोकस करना होगा। बट बच्चे बना नहीं पाते हैं और बाद में बोलते हैं कि क्वेश्चन हार्ड था और मैं नहीं कर पाया, या मतलब मैंने किया था और मेरा बना नहीं। बिकॉज क्या होता है, मिस गाइड हो जाते हैं बच्चे। तो आप मिस गाइड आपको नहीं होना है, आपको अच्छे से क्वेश्चन को समझना है और बनाना है। तो ये हो गया। अब मैं बोल रहा हूँ आप लोग कर लोगे, इतना हार्ड नहीं होता है। पजल हो गया, बट पजल नहीं भी पूछता है। तो पजल मतलब वही आपको बोल देगा कि एक एरिया है उसमें 100 पिजन है, तो बताओ रेशियो ऑफ पिजन मतलब उस एरिया का। तो आपको कैसे निकालोगे, कैलकुलेशन करोगे कि पिजन 100 है तो कितने मतलब ये है, तो क्यों है, क्या है, उसका एक है कैलकुलेशन। आप पजल भी यहाँ देख सकते हो, इंडिया विक्स पे पजल भी है। आप ऐसा नहीं है कि इंडिया विक्स पे पजल नहीं है, यहाँ पजल भी आपको मिल जाएगा काफ़ी सारे, आपको सर्च करना होगा। देखो यहाँ पजल क्विज भी है, सुडोकू भी है, यहाँ आप देख सकते हो। देखो ऐसे पजल के क्वेश्चन आते हैं 4, 3, 2, आपको ये सॉल्व करके देखना है, यहाँ पूरा एक्सप्लेन किया। आप ये सब बना लोगे ना, यदि जो बंदा ना इंडिया विक्स पूरा कर लिया, जो लोग भी मतलब जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, उसका सारा क्लियर हो जाएगा। ये मतलब एक्सेंचर, कॉग्निजेंट जैसी कंपनीज का ईजीली क्लियर हो जाएगा। तो फोकस करो इसको प्रिपेयर करने के लिए। क्वांटिटिव एबिलिटी ये क्या होता है, इसमें मतलब वही नंबर, डेसिमल, मैंने बोला ना, फ्रैक्शन एंड ऑल, पहले ही मैंने बता दिया, वही सब आएगा इसमें। इंफॉर्मेशन एंड गैदरिंग एंड सिंथेटिक्स, ये आपका आ गया डेटा इंटरप्रिटेशन, जिसमें आपको दे देगा एक मतलब डेटा, उस डेटा के बेस पे आपको बताना होगा कि एवरेज कितना है, ऐड कितना कर रहा है। मतलब इसका भी आपको प्रिपरेशन आप कर सकते हो। ऐसे तो मैंने बुक आपको बता दिया है, उस बुक को ले लोगे तो बेस्ट है। जैसे टेबल चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, लाइन चार्ट में क्वेश्चन देगा। जैसे देखो आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, जैसे ऐसे टाइप का क्वेश्चन दे देगा और ऐसे 5 होंगे, तो 5 इंटू यदि 2 मार्क्स का है तो 10 हो गया। तो आप यदि ये 5 क्वेश्चन सॉल्व कर दे रहे हो तो आपका इजीली 10 मार्क्स आ गया इसी से। हम लोगों को लगता है कि अरे यार इससे इसको छोड़ देंगे या इसको नहीं बनेगा, बट यदि आप इसको बना दे रहे हो तो आपको 10 मार्क्स आ जाएगा सही। तो इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करना है, आप कम से कम 20 to 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस डेली कर ले रहे हो ना, मतलब इससे आप 2 क्वेश्चन हर टॉपिक से डेली कर रहे हो कंटिन्यूअस। मैं बोल सकता हूँ 3 to 4 वीक आप ना इजीली कॉग्निजेंट का इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो। ये हो गया आपका। अब रहा बात लास्ट स्टेप का, मतलब मैं बात करूँ स्टेप 2 के अंदर का, तो स्टेप 2 के अंदर का लास्ट स्टेप मैं यही बोल सकता हूँ कि टिल द AMPI टेस्ट है। जैसे देखो मैं आपको बता रहा हूँ AMPI टेस्ट, ये क्या है ना, इसमें आपको कुछ करना नहीं है। AMPI टेस्ट में क्या करना है, मतलब स्टेप 3 में मैंने ये दिया है कि वे टू प्रिपेयर रिटन एप्टीट्यूड टेस्ट। तो इसमें आपको क्या करना है, AMPI टेस्ट में क्या होता है ना, आपको क्वेश्चन दे देगा कि जैसे ना कि मतलब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि दे देगा कि आपको ये लाइक करते हो या डिसलाइक करते हो, एक दे देगा। आपको पढ़ना है और आपको पढ़ के समझना है कि मतलब जैसे दे दिया कि यू आर अ बैड बॉय, व्हेन यू आर इन टीम, तो यू लाइक मच स्पीक टू पीपल या नॉट लाइक या डिसलाइक, लाइक दैट क्वेश्चन दे देगा। आप इसको इसमें आपको समझना है कि आप कैसे टाइप को, आप इंट्रोवर्ट हो या एक्सट्रोवर्ट हो, आपका जो बिहेवियर है उसके बिहेवियर के बेस पर आपको उसको आंसर देना है। अब ऐसा नहीं कि मतलब आपको यदि लग रहा है कि मैं नहीं कर सकता हूँ, तो आप वैसे आंसर दो, ओके। तो बोलो आपके ना इसका रिजल्ट बोलो ना पूरे इसके बेस पे आकलन करके आपको इसका रिजल्ट निकालता है। तो आप जैसे देखो यहाँ न्यूरोटिज्म देता है, ओपन हैंड्स एक्सपीरियंस, एग्रीबलनेस, जिसमें क्या हो गया कि आप किसी चीज़ के लिए एग्री हो या नहीं हो। जैसे कोई बोलेगा कि आपका क्या नाम है, कलीग आप पे शाउट कर रहा है और आपका मैनेजर आपसे बोल रहा है कि उसको शाउट करने दो, तो क्या आप इसके लिए एग्री हो कि सही हो रहा है आपके साथ। तो आप वहाँ ऐसे आंसर आपको पूछा जाएगा, तो आपको उसको सही आंसर देना है। आपको उसमें दे देगा 1 to 10 रेटिंग, आप उसमें कितना रेटिंग दे रहे हो, रेटिंग के बेस पर आएगा लाइक, डिसलाइक, एग्री, नॉट एग्री, ऐसे ऑप्शन रहते हैं। तो आपको ये इजी राउंड है कि कोई भी क्रैक कर लेगा, थोड़ा सा जिसको कम्युनिकेशन स्किल सही है, ओके। इस राउंड का उतना आपको ये नहीं करना है, थोड़ा बहुत इसका क्वेश्चन देख लेना ऑनलाइन सर्च करके। ऐसे भी MCAT के साइट पे ही आपको मिल जाएगा यदि आप MCAT का एग्ज़ाम दिए हो। तो हमारा ये वाला पोर्शन भी कंप्लीट हो गया। एक्चुअली मैंने काफ़ी सारे 1 सेकेंड मैं इसको बंद करता हूँ। हाँ, अब हमारा आया स्टेप 4, जो कि सबसे क्रूशियल स्टेप होता है
राउंड ऑफ टेक्निकल इंटरव्यू एंड इसको हाउ टू प्रिपेयर दिस, मतलब ये कैसे प्रिपेयर करें। तो मेरा क्वेश्चन होगा बेस्ड ऑन द, आप यदि बीटेक पास आउट हो 23 के स्टूडेंट हो, यदि आप कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हो तो आपको अपना एक सब्जेक्ट प्रिपेयर रखना होगा, जैसे डेटा स्ट्रक्चर हो गया, डेटाबेस हो गया, कंप्यूटर नेटवर्क्स हो गया। यदि आप इसी बैकग्राउंड से हो तो आपको कंप्यूटर नेटवर्क्स, C++ ये दोनों के लिए है, मतलब CS के लिए भी, इसी के लिए भी। और भी अदर बैकग्राउंड से हो तो आपको अपना एक फेवरेट सब्जेक्ट ज़रूर प्रिपेयर करना होगा जो आउट ऑफ कंप्यूटर साइंस है, उनको जैसे EC के हैं और EE के हैं। ऐसे बच्चों को अपना कोर का कुछ बेसिक्स नॉलेज रखना होगा। जैसे मैं EC वाले बच्चों का बोल रहा हूँ तो उनसे पूछ सकता है कि वाई यू वांट टू, मीन्स ये टेक्निकल में भी पूछा जाता है, वाई यू आर नॉट गोइंग टू इन टेलीकम्युनिकेशन फील्ड, वाई यू आर कमिंग इन IT फील्ड। एक क्वेश्चन तुम्हारा यहाँ भी पूछा जा सकता है और आगे वाले राउंड में भी पूछा जा सकता है। इस टाइप प्रिपरेशन करना। देन आपसे ये पूछा जा रहा है रडार, सडार, एंटीना, क्योंकि आप लोगों को ये सब पढ़ना है तो इसका बेसिक्स आपको मालूम होना चाहिए। ओम लॉ, कोई मतलब ऐसे कम्युनिकेशन के कितने टाइप के कम्युनिकेशन होते हैं, कितने टाइप के फ्रीक्वेंसी होते हैं, ये सब बेसिक्स आपसे पूछा जाता है। तो ये सब आप इसी वालों को प्रिपेयर करना है। अब आता हूँ मैं कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड के बच्चों के लिए। कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड के बच्चों को सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि क्या प्रिपेयर करना है। वो शुरू से अंत तक तो सेम चीज़ पढ़ते आते हैं, तो उनको डेटा स्ट्रक्चर अच्छे तरीके से, थोड़ा सा कहीं टेक्निकल लेने वाला बंदा को नॉलेज है तो वो आपसे आर्किटेक्चर भी पूछ सकता है यदि आप पढ़े हो तो आप शुरू में ही जब अपना इंट्रोडक्शन दो तो उस इंट्रोडक्शन में ही आप अपना कोर बता दो कि मैं इसमें C++, पाइथन, जावा, जो भी आप कोर लिए हो प्रोग्रामिंग में, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ और डेटा स्ट्रक्चर मेरा कोर है, मैं इसको डेटा स्ट्रक्चर जानता हूँ। तो डेटा स्ट्रक्चर जैसे मतलब आपका अब आया टेक्निकल राउंड, जैसे स्टार्ट हुआ, आप अपना इंट्रोडक्शन दे दिए तो अब आपसे क्या पूछेगा वो कि जैसे मान लो कि आप पाइथन बोले कि मेरा कोर पाइथन है, तो पाइथन से फर्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा उसका। देखो पाइथन का इंटरव्यू क्वेश्चन यहाँ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। आप ये इंटरव्यू पे जाना, एक से एक क्वेश्चन है। वो आपसे ये नहीं पूछेगा व्हाट इज पाइथन, ये बहुत बेकार क्वेश्चन है। वो पूछेगा नहीं, पूछेगा व्हाट इज बेनिफिट ऑफ पाइथन, क्यों यूज कर रहे हैं। आज के डेट में ये भी पूछ सकता है कि डेटा वाई वी आर मीन्स मोर एडॉप्टिंग पाइथन इन AI फील्ड इंस्टीट्यूट ऑफ अदर टेक्नोलॉजी। ये सब क्वेश्चन थोड़ा आप प्रिपेयर कर लेना आज के टेक्नोलॉजीज के हिसाब से। डायनेमिक टाइप लैंग्वेज है, ये सब आप पूछ लेना। आपसे पूछ सकता है व्हाट इज स्कोप ऑफ पाइथन, जैसे देखो वर्जन पूछ सकता है। हमें लगता है कि कोई नहीं पूछ सकता है इंटरव्यूअर वर्जन भी। बहुत बच्चों को मालूम ही नहीं होता है कि लेटेस्ट वर्जन क्या है। तो आप ये जाने से पहले इंटरव्यू में देख लेना कि कौन सा वर्जन चल रहा है, 10 चल रहा है, 11 चल रहा है, 8 है। तो और आपसे पूछ देगा अब जैसे आएगा क्वेश्चन, क्या पूछेगा, पाइथन का बेसिक क्वेश्चन स्टार्टिंग कैसे होता है, पूछेगा कि डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड टपल आप क्या है, तो आपसे पूछेगा। फिर बोलेगा कि आप लिख कर दिख रहा, मतलब यदि वाया ऑनलाइन नहीं हो रहा है, वाया ऑफलाइन हो रहा है, तो आपको कॉपी एंड पेन देगा, वहाँ लिख कर आपको देखना आना पड़ेगा कि टपल क्या होता है, लिस्ट क्या होता है। यदि ऑनलाइन है तो आपको मतलब ऑनलाइन में जो भी वो लोग प्लेटफॉर्म आपको शेयर करेगा स्क्रीन, उसके पे आपको लिख कर दिखाना है। तो ये हो गया। फिर आपको डेटा टाइप पूछेगा, प्री बिल्ट इन डेटा टाइप एंड जो नहीं बिल्ट इन है वो भी डेटा टाइप पूछेगा पाइथन में जो यूज होता है। और पाइथन को मतलब ये जैसे पास फंक्शन हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में, तो इसको आप एक्सपीरियंस से भी पूछा जाता है और फ्रेशर से भी। तो आप इसको क्वेश्चन को जरूर प्रिपेयर करना कि पास इन पाइथन क्या होता है। इसी तरह आपको क्या नाम है, आप C++ का मैं बता रहा हूँ, C एंड C++। तो इसमें आपसे पूरा पूछा जाएगा डिफरेंस बिटवीन C एंड C++। आपको ये भी बेस्ट साइट है गीक फॉर गीक, यहाँ से भी आप जाकर प्रिपरेशन कर सकते हो। यहाँ से आप डेटा स्ट्रक्चर का भी प्रिपरेशन कर सकते हो। जैसे देखो ऑपरेटर तो गाइज मैं टेक्निकल इंटरव्यू के लिए बात कर रहा था। तो इसमें क्या है कि मतलब सबसे पहले आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है ये तो मैंने ऑलरेडी बताया है, बट 1 सेकेंड, आपको लास्ट में क्या है, मतलब जैसे देखो आप C++ या जो भी है डिफरेंस बिटवीन C++ ये सब क्वेश्चन आएगा। और आपसे डिफरेंशिएशन पूछा जाता है, जैसे आपसे फेबानिकी सीरीज लिखने के लिए बोल देगा, आपसे प्राइम नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, स्ट्रिंग पॉइंटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये सारे आप इस साइट से प्रिपेयर कर सकते हो। जिनको जावा में मतलब जो जावा अपना कोड बता रहे हैं इंटरव्यू में, तो वो जावा का प्रिपेयर कर लें। जो लोग
डेटाबेस भी मेंशन किया है। तो यहाँ डेटाबेस के भी क्वेश्चन है, जैसे SQL डेटाबेस के क्या क्वेश्चन होते हैं। हाँ, बेसिक HTML CSS जरूर पढ़ लेना कि क्या होता है HTML के। यहाँ सारा कुछ अवेलेबल है, रिएक्ट, मतलब ये बहुत बेस्ट वेबसाइट है मेरे को, तो मैं इसी से पढ़ता हूँ कोई कभी भी कुछ भी पढ़ना होता है तो। और यहाँ से देखो आप लोग, यहाँ CS के सब्जेक्ट भी हैं, जैसे मैथमेटिक्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, जो सिस्टम थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, कंपाइलर डिजाइन, डिजिटल लॉजिक एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अब यदि आप बात कर रहे हो किसी और बैकग्राउंड के, जैसे EC का, तो यहाँ आप देख सकते हो कुछ भी यहाँ पॉसिबल, सारे कुछ है, मतलब आप सारे कुछ आप पढ़ सकते हो, जावा स्क्रिप्ट है ना। तो आपको एक अपना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो भी है, C हो, पाइथन हो, जावा हो, .NET हो, स्ट्रॉन्ग रखना है। तभी आप मतलब स्ट्रॉन्ग इन द सेंस हुक्स कंसेप्ट बेसिक, मतलब मैं बोल सकता हूँ मिड लेवल तक आपको नॉलेज रखना, क्योंकि आजकल कंपनियों का मतलब कि थोड़ा सा सारी कंपनियों का एक्सपेक्टेशन बढ़ गया है फ्रेशर से भी। तो जैसे अब गूगल में क्या होता है कि आपका उसको कोई लेना नहीं, आप फ्रेशर हो के एक्सपीरियंस, वही सबके लिए सेम लेवल का इंटरव्यू लेता है। इंड ऑफ जो लास्ट के 3-2 राउंड होते हैं, उससे में चेंजेस होता है कि बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन द फ्रेशर। तो ये सब कंपनी का कुछ ऐसा नहीं है, ये लोग का भी सेम ही है, बट नॉट गूगल। बट यहाँ आप यदि आप स्ट्रॉन्ग हो थोड़ा सा भी, मतलब मिड लेवल के भी स्ट्रॉन्ग हो अपने कोडिंग में, बेसिक प्रोग्रामिंग में, तो आपका सिलेक्शन पक्का है। तो ये टेक्निकल का हो गया, और मैं सारे लिंक शेयर भी कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहाँ से जाकर एक्सेस कर सकते हो। उसके बाद मैं ये डिस्कस किया था कि स्टेप 1, ये वाला जो स्टेप 1 है यहाँ काम करता है। जैसे देखो क्या काम करता है। अब आपसे HR पूछेगा कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, आप बताओगे, फिर बोलेगा कि व्हाई यू वांट टू ज्वाइन आवर ऑर्गेनाइजेशन, तब आप बताओगे कि कंपनी, तो क्यों बता, ये वाला का आंसर आपको यहाँ मिल जाएगा यदि व्हाई यू वांट टू ज्वाइन अ कंपनी। जब ये लोग बताएगा प्री प्लेसमेंट टॉक में, तो ये लोग काफ़ी सारे कंपनी के अच्छाई क्या काम करता है, क्यों, किस टेक्नोलॉजी पे काम करता है, ये सब बताएगा लो। तो वहाँ आपको इसका आंसर मिल चुका है पहले ही। फिर स्टेप 5 में आपको क्या करना है, स्टेप 5 में आपको पूछेगा कि टेल डू यू नो अबाउट कॉग्निजेंट, व्हेन कॉग्निजेंट इज फॉर्म्ड, हु इज CEO ऑफ कॉग्निजेंट, ये सब पूछेगा आपसे। कितने ब्रांचेज है, मेन ब्रांच कहाँ है, ये सब क्वेश्चन पूछेगा। फिर आपसे पूछेगा टेल मी अबाउट योर लॉन्ग टर्म गोल एंड शॉर्ट टर्म गोल, टेल मी अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड, ये सब मतलब बेसिक क्वेश्चन है। इसको आप जितना अच्छे से प्रिपेयर करोगे ना, आपका ना लास्ट राउंड देखो क्या होता है, बहुत सारे बच्चे लास्ट राउंड में भी जाकर रिजेक्ट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। तो आपको ये प्रिपेयर करना है, तो आप यहाँ आना इंडिया बिक्स पे। देखो इंडिया बिक्स इतना बढ़िया साइट है ना, मतलब मैं क्या बोलूँ, इससे बेस्ट साइट इंडिया बिक्स पे भी है, और यहाँ भी आप यहाँ से भी आप प्रिपेयर कर सकते हो, काफ़ी सारे प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, यहाँ भी है मतलब, बट इंडिया बिक्स पे आपको क्या करना है, इंडिया बिक्स सर्च करना है HR इंटरव्यू क्वेश्चन। देखो सर्च किया, फर्स्ट ही सर्च पे आ गया मेरा HR इंटरव्यू क्वेश्चन। देखो यहाँ, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, व्हाई शुड हायर यू, व्हाट इज योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, व्हाई डू यू वांट टू वर्क इन एट आवर कंपनी, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस, कैन यू वर्क अंडर प्रेशर, व्हाट मेक यू एंग्री, एक्सप्लेन हाउ डू यू एसेट टू दिस ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मतलब क्या आप क्या कर सकते हो इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, डिस्क्राइब आइडियल कंपनी लोकेशन जॉब, आर नॉट यू ओवर क्वालिफाइड फॉर दिस जॉब। तो ये सब क्वेश्चन है। टेल मी समथिंग अबाउट आवर कंपनी, मतलब कॉग्निजेंट के बारे में। हाउ डू यू डिफाइन सक्सेस, हाउ डू यू मेजर अप टू योर ऑन डिफिनेशन, मतलब तुम सक्सेस को कैसे डिफाइन कर सकते। डू यू हैव एनी क्वेश्चन, तो डेफिनेटली क्या करो कि यदि कोई पूछे ये क्वेश्चन, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ क्वेश्चन बना के रखो, मतलब कंपनी से रिलेटेड कि कंपनी क्या करती है नो। ये नहीं बोलो सिंपली कि नो आई डोंट हैव एनी क्वेश्चन नो। इससे क्या होगा, इंटरव्यूअर ये समझता है ना कि मतलब कि उससे कुछ नहीं पूछ रहा है, तो आप कुछ ना कुछ एक छोटा मोटा क्वेश्चन जरूर बना कर रखो। यदि मतलब जैसे देखो यहाँ बहुत सारा चीज़ है, बट एज अ फ्रेशर मैं जहाँ तक जानता हूँ आपसे इतना ही पूछा जाएगा, मोटिवेट योर सेल्फ एंग्री एंड ऑल, टिल यहाँ तक। और ये ज़्यादा कुछ है नहीं, आप ना 10 डेज इसको प्रिपेयर करो डेली, इसमें से 3 क्वेश्चन को प्रिपेयर करके रिमाइंड करो और अपने वर्ड में बना लो, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो ये लास्ट स्टेप है गाइस, और लास्ट स्टेप है हमारा HR राउंड इंटरव्यू। और मैं जो भी लिंक आपको मतलब गूगल के माध्यम से दिखाया हूँ, वो सारे आपको शेयर कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में। और काफ़ी दिनों बाद मैं यहाँ इस चैनल पे वीडियो लेकर आया हूँ, तो आप लोग मतलब
ज़रूर अपने मतलब प्यार बरसाइए चैनल को। इस पे काफ़ी सारे प्लेसमेंट से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो आएंगे।